दिखाना चाहूँगा। ये है महाकोश का एक 5 लीटर वाला। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे ये प्रोडक्ट में मूल्य जो डाला हुआ है मैं आपको आराम से परचेसिंग की बात करेंगे तो ये हमको 690 में पूरा बॉक्स मिलता है। तो गाइस अभी बात करते हैं हम प्रॉफिट और मार्जिन की। इस स्टोर में हम बात करें ग्रोसरी स्टोर या किराना दुकान में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जब हमने एक अंदाज़ा लगाया अपने आज की वीडियो में हम बात करेंगे किराना दुकान कैसे खोलें, किराना दुकान में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और किराना स्टोर कैसे बनाएं, गांव में एक मिनी मार्ट कैसे खोलें या छोटा सा दुकान कैसे खोलें। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेटअप बनाया हुआ है, ये हमारे घर का शॉप है बेसिकली। तो आज मैं अपने गांव आया हुआ था तो मैंने कहा एक वीडियो शूट की जाए, बताया जाए उसमें स्टोर के बारे में कैसे दुकान खोली जाती है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। और प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कितने रुपए में ओपन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो आइए डिस्कस करते हैं किराना स्टोर के बारे में। किराना स्टोर ओपन करने के लिए यहाँ पे हमको सबसे पहले चाहिए कि जो हमारी दुकान है या स्टोर है जो हमें बनाना है उसका साइज़ कितना है, लोकेशन कैसा है और वहाँ पे कितनी दुकान पहले से हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हम ये देखते हैं कि मान के चलो गांव में हम ओपन करना है तो भाई गांव में ये एक फ़ायदा मैंने देखा है, ना वहाँ किराया लगता है, बिजली खर्चा ज़्यादा नहीं लगता और रिक्वायरमेंट भी ठीक ठाक होती है गांव में, तो आपकी बिक्री हो सकती है। जैसे कि हमारी ये जो शॉप है, इस शॉप में हम अपनी पर डे की बिक्री की अगर बात करें तो आराम से 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार तक बिक्री पर डे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा गांव ही है, विलेज है, जिस हिसाब से हम इस स्टोर को रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपना खुद का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी अलमारियों को बनवाना पड़ेगा प्रोडक्ट रखने के लिए। अब गांव में डिस्प्ले रैक वगैरह लगाएंगे तो एक मान के चलो दुकान जो बड़ा है, बड़ा हॉल है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है उतने में ओपन करना है तो डिस्प्ले रैक वगैरह मंगवा के लगवा सकते हैं, है ना। और अगर छोटा सा शॉप है मानी 10 बाई 10 या 10 बाई 15 का है तो फिर लकड़ियों की या प्लाईवुड की अलमारी बनवा करके जिसमें कम खर्चा आएगा आपका और कम खर्चे में भी आप अपना मिनी मार्ट एक छोटा सा स्टोर रेडी कर सकते हैं, खर्चा भी कम लगेगा। तो लकड़ियों की अलमारी, प्लाई की अलमारी ऐसे बनवा सकते हैं और उसमें प्रोडक्ट जो है अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका इंटीरियर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बाइंग। अब जब किराना स्टोर हमने खोल लिया, प्लानिंग बना लिया, तो प्रोडक्ट खरीदने का जो तरीका है, प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रोडक्ट खरीदने के लिए सिंपल सी बात हम बताएं, हमने ना 2 4 10 होलसेलर पकड़ रखे हैं तो हर एक प्रोडक्ट हमको होलसेलर से मिल जाता है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें होलसेलर के यहाँ नहीं मिलते तो उनको लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। बाकी मोस्टली सामान जो ग्रॉसरी है, जो बिस्किट हैं, नमकीन, निरमा, साबुन, शैम्पू, मैगी मसाला, मसाले, ऑयल में, ये सब आइटम हमें एक होलसेलर से मिल जाता है और अच्छा मार्जिन भी हमें मिल जाता है, मतलब कि 10% 15% का मार्जिन वो देते हैं, फिर हम रिटेल करते हैं उन चीज़ों को। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ना। तो सारे इंटीरियर को पकड़ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन गांव की दुकान है तो गांव में आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट अरेंज करने पड़ेंगे जो गाँव में सेल हों। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अपने स्टोर में लाइटिंग वगैरह कैसी रखें। देखिए गाँव की शॉप है तो आप नॉर्मल बेसिकली लाइट अच्छी रख सकते हैं। अगर अभी आज का मॉडर्न ज़माना है, अच्छा स्टोर बना के रखेंगे तो कस्टमर प्रभावित होंगे, आपके यहाँ आएंगे। प्रोडक्ट की जो कहना चाहिए अवेलेबिलिटी आपके पास रहेगी, हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा मोस्टली, तो कस्टमर आपके शॉप में आएगा, है ना। और उधारी से ज़रूर बचें, उधारी वगैरह देने से बिल्कुल बचें। अब उधारी देने के भी कई तरीके हैं। क्या होता है किराना स्टोर में कई लोग ना क्या करते हैं, उधारी लेने पहुंचते हैं, डेली बेसिस पे जो उधारी लेके जाते हैं 10-20 और फिर वो वापस नहीं लेके आते। स्पष्ट आप लगा के अपनी शॉप में लिख दीजिए उधारी टोटल तरीके से बंद है, तो कोई वो नहीं है। उधारी ऐसे लोग को दीजिए जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जो मंथली का मंथली पैसा देते हैं, जो ये जॉब वाले हैं आपके वहाँ पे, जिनसे पता है कि ये बंदा हमारा पैसा लौटा देगा। और उसमें भी ऐसे कई लोग होते हैं जो पैसे लौटाते नहीं हैं, जो पैसे देते नहीं हैं। तो उधारी वाला सिस्टम आप बना के रखिए, ऐसे लोग को उधार देना हमको जो पैसा लौटा दें। बाकी भाई उधारी टोटल बंद रखिए, उधारी में आजकल बहुत बर्बादी होती है। तो गाइस अभी बात करते हैं हम प्रॉफिट और मार्जिन की। इस स्टोर में हम बात करें ग्रोसरी स्टोर या किराना दुकान में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जब हमने एक अंदाज़ा लगाया अपने स्टोर में, क्योंकि प्रोडक्ट हम होलसेलर से लेके आते हैं, यहाँ रिटेल करते हैं, तो बेसिकली 10-15% का मार्जिन हमको आराम से मिलता है अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें। अब इसमें ये फिक्स नहीं होता कि आपको इसमें इतना बचेगा,
देखो कई प्रोडक्ट हैं, लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो लोकल एरिया में बनते हैं, वो प्रोडक्ट में आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। जैसे कुरकुरे वगैरह हैं, कुरकुरे चिप्स अलग अलग तरह के आते हैं, लोकल वाले भी आते हैं। उनमें हमें जब हम 50 रुपये का कुरकुरा बेचते हैं, यानी एक लरी पूरी बेच देते हैं, तो 5 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, किसी में 10 रुपये का फ़ायदा होता है 12 पीस बेचने में। लेकिन यहीं पे हल्दीराम और इनमें जाएंगे तो इनमें 5 रुपये ही बचते हैं जब हम 12 पीस बेचते हैं। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग है, कोई भी प्रोडक्ट का फिक्स नहीं। मार्जिन प्रॉफिट की बात करें तो किसी में 30% है, किसी में 10%, किसी में 1%, किसी में 2, ऐसे। तो बेसिकली ज़्यादातर एक एवरेज मान के चलें तो 10 से 15% आराम से हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, और ये किराना स्टोर का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो अब वो हमें फिर बचाना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली 10 से 15% आराम से आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। जैसे मैं एक बिस्किट की बात करूँ, यहाँ पे ये 20 रुपये का पैकेट है। अब ये 20 रुपये का पैकेट जब मैं एक पैकेट बेचूंगा तो इसमें हमें 25 पैसे फ़ायदा होता है। एक पैकेट बेचने में 25 पैसा फ़ायदा होगा, है ना। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि भाई जब 20 रुपये हमने लागत लगाई तो 25 पैसे बचे, है ना। तो इसी तरह से आपकी जब 1 लाख रुपए की बिक्री होती है तो 8 से 10 हज़ार रुपये आराम से बचता है। 10 हज़ार रुपये आराम से बचता है जब 1 लाख की सेल कर लेते हैं। 1 लाख का प्रोडक्ट आप बेचिए, 10 हज़ार रुपये आराम से बचेगा। ऐसे ही हिसाब, एक मोटा हिसाब मैंने आपको बता दिया। 1 लाख, अगर 1 लाख की बिक्री की है तो 10 हज़ार फ़ायदा है, 2 लाख की बिक्री की तो 20 हज़ार, 3 लाख की, और 9 लाख की तो सीधे 1 लाख रुपये फ़ायदा। 9 लाख की सेल तो कीजिए आप महीने में, आपको 1 लाख रुपये आराम से बचेंगे, लेकिन सेल आपकी होनी चाहिए 9 लाख की, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड भी करता है कि क्या प्रोडक्ट बिका। हो सकता है आपको ज़्यादा मार्जिन वाले अपने 9 लाख के प्रोडक्ट बेचे तो उसमें फिर आपको 1,20,000 भी बच सकता है। इस तरह कैलकुलेशन होता है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। किराना दुकान खोलिए, लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है। दिन भर पल्लेदार की तरह लगा रहना पड़ता है, लेबर की तरह काम करना पड़ता है खुद को अगर स्टोर चलाना है। अगर आप एबल हैं कि भाई मैं डेली बैठ सकता हूँ दुकान पे, डेली शटर ओपन करना, अपना दुकान खोल के चलाना, मेंटेन करना, ये प्रोडक्ट जमाना, दिन भर प्रोडक्ट बेचना, उठ के बार बार सामान देना, चाहे 1 रुपये का कस्टमर आए, चाहे 10 रुपये का, चाहे 1000 रुपये का, आपको उठ के बार बार सामान देना पड़ेगा। और अगर लड़का लगा के रखेंगे तो फिर उसमें तो आपको उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप एक किराना स्टोर का प्लान करें, किराना दुकान का प्लान करें। क्योंकि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमने तो भाई ये हमारा फैमिली बिजनेस कहना चाहिए, तो है ना, चलते आया है काफ़ी टाइम से, तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब देखो मैं निरमा की एक एग्जांपल अगर दे दूँ कि भाई जैसे एक ये निरमा है अम्पाला, ये हमारे यहीं आसपास बनता है। हमारे गांव के पास एक शहर थोड़ा दूर 20 किलोमीटर, वहाँ बनता है ये निरमा अम्पाला नाम से। अब इस निरमे में हमें अच्छा बचता है, यानी एक निरमा बेचेंगे तो 10 से 15 रुपये बचता है। लेकिन घड़ी निरमा, अगर ब्रांडेड निरमा जो बाहर से आता है, उस निरमों के बेचेंगे तो उसमें कम फ़ायदा है। उसी निरमे में आपको 5 रुपये का फ़ायदा होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूँगा। ये है महाकोश का एक 5 लीटर वाला। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे ये प्रोडक्ट में मूल्य जो डला हुआ है मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ। 657 रुपये MRP डली है। अब ये 657 रुपये का प्रोडक्ट MRP है। इसको बेचते कितने में? 550 रुपये में हम सेल करते हैं। अब ये आता कितने में? तो ये 450 तक में आता है, जिसमें हमें ये 40 रुपये 50 रुपये आराम से सेल इसमें हम बचा लेते हैं। 5 लीटर का ये ऑयल है, तो 400 रुपये हमने लगाया लागत, 400-450 रुपये, तो आराम से हमें इसमें 40 से 50 रुपये बचा सकते हैं। और MRP पे बेचेंगे अगर 657 तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हम कस्टमर को ये बताते हैं कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है MRP से। तो ये ऐसी चीज़ें चलती हैं मार्ट में। मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बटर डिलाइट का एक बिस्किट है। अब इस बिस्किट की अगर हम बात करें तो ये बिस्किट हमें ख़रीद में मिलता है, कितने में आता है? पहले मैं आपको जो इसमें पैकेट बता दें, 75 पैकेट रहते हैं, और जब आप इसको पूरा सेल करेंगे तो इसमें आपके बनेंगे 690, ठीक है। पूरा सेल करेंगे 750 बनेगा। 75 पैकेट है, 10 रुपये का एक बिस्किट है। परचेसिंग की बात करेंगे तो ये हमको 690 में पूरा बॉक्स मिलता है, 690 में। और इस पूरे बॉक्स को जब सेल करते हैं, ओपन कर करके रिटेल करते हैं जब, तो हमें 60 रुपये का फ़ायदा होता है इस पूरी पेटी में। यानी कि हमने 690 रुपये लगाए, तब हमको 60 रुपीज़ का फ़ायदा होगा इस बॉक्स में।